There is no salvation without me. बिना मेरे किसी का उद्धार नहीं होगा, बिना मेरे किसी का उद्धार नहीं होगा। उद्धार का तात्पर्य है मतलब बिना मेरे कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता, कोई भी अनंत काल के जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए एक कदम है जिसके लिए उद्धार करता परमेश्वर को आपको जीवन में अपनाना पड़ेगा। आपके पुण्य के काम करके, आपके अच्छे के काम करके आप स्वर्ग में नहीं जाने वाले, बल्कि आप कैसे जाने वाले हैं? आप कैसे जाएंगे? आप जाएंगे यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके, जान के, पहचान के आप स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। आप कितना भी पुण्य का काम कर लीजिए, कितने भी अच्छे काम कर लीजिए, आप फिर भी आपको स्वर्ग के वारिस आप नहीं होने वाले। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आपको स्वर्ग के वारिस होने के लिए आपको उद्धारकर्ता करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पड़ेगा, अन्यथा आप स्वर्ग में नहीं जाने वाले। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर अपनी जान को दे दिया, इसीलिए ताकि हम लोगों का उद्धार हो जाए, हम लोग पवित्र हो जाए, हम लोग पाप की गुलामी से हटकर पवित्रता में आ जाए। उद्धार से हम परमेश्वर के नेचर को, परमेश्वर के स्वभाव को पहन ले, ओढ़ ले। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों साफ बताता है, मैं इसे निकालेगा तो पहला कोरिन्थियों की पुस्तक का 15वां अध्याय, पहला कोरिन्थियों की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी 50वीं आयत साफ लिखा हुआ है, हे भाइयों मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। यहां पर लिखा मांस मतलब शरीर और लहू परमेश्वर के राज्य के अंदर अधिकारी नहीं हो सकते, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। मतलब flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. मतलब ये शरीर हमारा उस स्वर्ग में नहीं जाने वाला, हमारा परमेश्वर के घर में नहीं जाएगा। ये शरीर जो जाने वाला है वो कौन जाएगा? हमारा आत्मा। और आत्मा कैसे जाएगा उस स्वर्ग में? वो जाएगा उद्धार के द्वारा। हालेलुया। हमारा शरीर नहीं जाएगा, हमारी आत्मा जाएगी, हमारी आत्मा जाएगी। 51वीं आयत में लिखा हुआ है, पहला कोरिन्थियों 15 का 51 लिखा हुआ है, देखो मैं तुमसे भेद की बातें बताता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। हालेलुया। जिसका उद्धार हो गया है रोमियो 10 के 9 के मुताबिक, मन से विश्वास कर लिया, मुंह से अंगीकार कर लिया, और ये विश्वास करा अपने जीवन में कि यीशु मसीह मेरे पापों के खातिर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, समझ लो उसी समय आपको उद्धार हो चुका है, उसी समय आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है, उसी समय आपके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है। और जब यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, बाइबल इस प्रकार से बताता है कि हम सब लोग सोएंगे नहीं, मरेंगे नहीं, परंतु क्या होंगे? हम बदल जाएंगे। टेरेस्ट्रियल बॉडी से हम सेलेस्टियल बॉडी में बदल जाएंगे। इस शरीर जो अभी हमारा शरीर है, जब परमेश्वर में लेने आएगा, हम दूसरे शरीर में अविनाशी शरीर में हम लोग बदल जाएंगे, और फिर हम परमेश्वर के संग में जाएंगे। फिर हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा हुआ मत्ती की पुस्तक से 14 अध्याय की 4 आयत में कि मनुष्य रोटी से नहीं जीवित रहेगा परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। ये क्यों बोला यीशु मसीह ने जब इब्लीस उस परीक्षा को लेने के लिए आया?
40 दिन के उपवास में रोजे में, क्योंकि परमेश्वर जो लड़ाई कर रहा था वो आत्मा से लड़ाई कर रहा है उससे। परमेश्वर के लोग बहुत सारे लोग अपने शरीरों के ऊपर जब जो बॉडी बनाने के लिए जाते हैं, लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, पता है किसी ने 5 लाख रुपए खर्च करे अपने शरीर में, बॉडी में, ताकि उनकी अच्छी बॉडी बन जाए, अच्छा दिखे, अच्छा शरीर हो जाए। परमेश्वर के लोगों, बल्कि लोगों को जरूरत है कि लोग अपने शरीर की बदला अपनी आत्मा में इन्वेस्ट करें ताकि उनकी आत्मा बढ़ने पाए, उनकी आत्मा बलवंत होने पाए। उस शरीर में इन्वेस्ट करके वो क्या फायदा होने वाला है जो कि नाशवान है, नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, आएगा। बल्कि अपनी आत्मा में इन्वेस्ट करो जो कि अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ सर्वदा बने रहेंगे। इसलिए जरूरत है अपनी आत्मा के ऊपर आप अटेंशन रखें, अपनी आत्मा के ऊपर आप अटेंशन रखें। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन तो यहां तक बताता है कि अगर किसी ने कोई पाप किया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। यह हिजकिय्याह की पुस्तक उसका 18वां अध्याय की 4वीं आयत में साफ साफ लिखा हुआ है, वो शरीर जिसने पाप को किया है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो ये शरीर को जरूर मरना ही मरना है। उद्धार, पूरा जो उद्धार का जो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है। इसलिए हम लोग यहां पर खड़े होकर क्यों प्रचार कर रहे हैं, क्यों वचनों को सुना रहे हैं, क्यों लोगों के पास पहुंच रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जाओ, लोगों को सुनाओ, लोगों को बताओ, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल टू ऑल द क्रिएचर। लोगों के पास जाओ, लोगों को वचन सुनाओ, लोगों को एक अच्छी खबर दो, ज्योति की खबर, ताकि उनके पास वो उद्धार आ जाए, ताकि वो लोग उद्धार पाके स्वर्ग के वारिस हो जाए, स्वर्ग के वारिस हो जाए। परमेश्वर के लोगों अच्छी चीजें करके, या बहुत सारे लोग बोलते पुण्य का काम करके, या बहुत सारे लोग गुड वर्क्स करके स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलने वाला, स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलने वाला, बल्कि स्वर्ग में प्रवेश एक ही प्रकार से मिलेगा, वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मानना, तभी आपका स्वर्ग के वारिस हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 3री आयत से अगर हम पढ़े, यूहन्ना 3 का 3री आयत से अगर हम पढ़े, यहाँ पर एक निकोदेमस व्यक्ति है जो कि अपने गुरु से पूछ रहा है, यीशु से पूछ रहा है कि दूसरी आयत से पढ़ते हैं। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है, गुरु होकर आए हैं, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर की साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने आगे क्या बोला, सुनिएगा ध्यान से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से नहीं जन्मे तो मैं परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। यहाँ पर कौन से राज्य की बात कर रहा है? अनंत काल का राज्य, स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकते, सुन पा रहे कि नहीं? जिस किसी का भी उद्धार नहीं हुआ है वो स्वर्ग के राज्य को नहीं देख सकता, स्वर्ग राज्य को नहीं देख सकता। आगे देखो, निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? 5वीं आयत, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वे परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। 6ठी आयत में लिखा है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वे शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वे आत्मा। हालेलुया। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा। अब सुनिएगा, यहाँ पर 3री आयत में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है,
यदि कोई नए इस तरह से नहीं जन्मे, यहाँ पर बात कर रहे हैं born again, एक नया जन्म, एक एक नया जन्म, born again, जैसे हम बात कर रहे हैं salvation की, जैसे हम बात कर रहे हैं उद्धार की। परमेश्वर के लोगों, उद्धार मिलेगा प्रभु यीशु मसीह में। उद्धार के लिए आपको नया जन्म लेना पड़ेगा, और नए जन्म के लिए आपको कुछ काम नहीं करना, सिर्फ आपको इस जीव से, रोमियो 10:9 के मुताबिक इस जीव से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है। That's it. सिर्फ इतना सा काम। जिस टाइम आप ये करते हैं, उसी समय आपको उद्धार हो चुका, उसी समय आपका नाम उस पुस्तक में लिख दिया गया, उसी समय। बस फर्क तो इतना है कि आपको उद्धार के बाद अपने आप को बढ़ाने की आवश्यकता है, सोच पाने की नहीं। बस आपको उद्धार हो चुका है, इस बार अब आपको बढ़ने की बारी है। बढ़ो उसमें, ताकि आप परमेश्वर के लाइफ को और इसका नेचर को अपने जीवन के ऊपर उतार सके। हालेलुया। सो हम लोग क्यों प्रचार कर रहे हैं, हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए? हमारा मंडे बिजी परमेश्वर की सेवा के लिए, हमारा ट्यूसडे बिजी परमेश्वर की सेवा में, हमारा वेडनेसडे बिजी, हमारा थर्सडे बिजी, फ्राइडे बिजी, सैटरडे बिजी। हम लोग क्यों बिजी हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए? क्यों बिजी हैं? ताकि लोगों के घरों में जा जाकर, लोगों के पास जा जाकर हम लोग क्या कर सके, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता सके। कल को कोई ऐसा ना हो, परमेश्वर हमें तो पता ही नहीं था कि उद्धार तेरी ओर से, हमें तो पता ही नहीं था आनंद का जीवन तेरी ओर से। हमने बता दिया कि स्वर्ग में जाने के लिए उद्धार जरूरी है। हालेलुया, उद्धार बहुत जरूरी है, हमने बता दिया। We have done a job. हमने अपना काम पूरा किया, जो कि हम मेहनत से, लगन से, हर चीज से हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। समझ पा रहे कि नहीं? हालेलुया। और जो पाप है, एक फिजिकल थिंग नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल थिंग है ये पाप। आदम और हव्वा ने जब ये पाप किया तो क्या हुआ? वो लोग मर गए। कैसे मरे? वो आत्मिकता में मर गए, आत्मिकता में मर गए, स्पिरिचुअली वो लोग मर गए, स्पिरिचुअली वो लोग खत्म हो गए। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आया वो जोड़ने के लिए दोबारा से। वो हमारा बिछवाई बन गया, वो हमारा बिछौनिया बन गया, वो प्रभु यीशु मसीह, ताकि उस डोरी को दोबारा से जोड़ सके। और जो गहरे गड्ढे को जो बना रही थी, जिसका नाम था पाप, उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया कलवरी क्रूस पर अपनी जान को न्यौछावर करके। सो उद्धार फिर किसमें? उद्धार प्रभु यीशु मसीह में। जब पुण्य करने के बाद, क्या अच्छे काम करने के बाद क्या आपको स्वर्ग मिलेगा? ऐसा नहीं, आपको नहीं मिलने वाला। आपको स्वर्ग का वारिस होने के लिए आपको उद्धार करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, जब आपको उद्धार होगा। रियल उद्धार, रियल सैल्वेशन, द रियल हेवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी यूहन्ना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 18वीं आयत यहां तक बताता है। लिखा हुआ है परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वे दोषी ठहर चुका। मतलब जिनका उद्धार हो चुका है वो दोषी नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया अपने जीवन में, क्योंकि अपने जीवन को उसने परमेश्वर करके, उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया। अब वो दोषी नहीं है। लेकिन जिन्होंने सुनने के बाद भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को वो उनसे इनकार कर दिया, हटा दिया उसको अपने जीवन से, तो लिखा हुआ है जो विश्वास नहीं करता वे दोषी ठहर चुके। और दोषियों की सजा पता है क्या है? दोषियों की सजा पता है क्या है? दोषियों की सजा है वो
नरक, वो नरक, वो आग की झील, वो आग की झील, लेकिन परमेश्वर ने लोगों के लिए बनाया हुआ है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? जो आप लोग क्यों बचे हुए हैं, जो आप लोग क्यों स्वर्ग में जाएंगे, जितने भी लोग इस जगह पर बैठे हुए इसीलिए जाएंगे क्योंकि आपने उद्धारकर्ता करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसलिए जाएंगे। आप लोग अपने पुण्य के कारण स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आप लोग भले कामों के कारण स्वर्ग में नहीं जाएंगे, आप अच्छा करते हैं इसलिए स्वर्ग में नहीं जाएंगे, इसलिए जाएंगे क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके परमेश्वर ग्रहण किया, इसलिए स्वर्ग में जाएंगे। प्रेम के काम निकालेगा, उसको पढ़ सकते हो, उसका 14 अध्याय है, उसकी 12वीं आयत लिखा हुआ है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। ओ हालेलुया, सब लिखा हुआ किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। क्या सुना? हम उद्धार पा सके। सो उद्धार सिर्फ एक ही रास्ता है उद्धार के लिए, वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्या हम समझ पाएंगे? नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता है, सल्वेशन, उद्धार, उद्धार। और जब आपका नया जन्म हो जाता है, उद्धारकर्ता करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो आपका बैप्टिज्म हो जाता है, बैप्टिज्म ऑफ द स्पिरिट, आपका बपतिस्मा हो जाता है पवित्र आत्मा का, आपका बपतिस्मा हो जाता है पवित्र आत्मा का। परमेश्वर की छाप आपके ऊपर लग जाता है। जिस समय आपको उद्धार हुआ, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, क्यों? हेलो, क्या यीशु मसीह क्यों आया इस पृथ्वी पर? क्या सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए आया? नो, कलाम शास्त्र में लिखा है यीशु मसीह हम पूरी मनुष्य जाति के लिए इस पृथ्वी पर आया, सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, ताकि ये सारे लोग पाप से हटकर, उस पाप की गुलामी से हटकर मेरे साथ पवित्रता में आ जाए और स्वर्ग के वारिस हो जाए। स्वर्ग के वारिस हो जाए। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया ताकि हम सब मनुष्य जाति का, जितने भी इस पृथ्वी पर है, हम सब का वो पाप की गठरी, पाप का बोझ वो अपने कंधों के ऊपर ले सके और हम पवित्र हो जाए। क्या सिर्फ वो मसीह लोगों के लिए आया? क्या सिर्फ वो क्रिश्चियंस लोगों के लिए आया? क्या सिर्फ वो कुछ चुने हुए लोगों के लिए आया? नो, परमेश्वर प्रभु यीशु सब मनुष्य जाति के लिए, सारे एक एक मनुष्य के लिए आया। योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय, योना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 29वीं आयत लिखा हुआ है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप, क्या लिखा हुआ है? जगत का पाप उठा ले जाता है। इस जगत में कौन आता है? सारी मनुष्य जाति, सारी मनुष्य जाति, सारी मनुष्य जाति। अगर आपको भागना है तो उद्धार के पीछे भागो, चिन्ह और चमत्कार के पीछे मत भागो। अगर आपको भागना है तो स्वर्ग के पीछे भागो। अगर आपको भागना है तो परमेश्वर के पीछे भागो। हालेलुया, हालेलुया। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि परमेश्वर का मेमना जो कि प्रभु यीशु मसीह था, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, तो जगत का पाप उठा के लेकर जाता है।
परमेश्वर के लोगों, इस बॉडी के बारे में मत सोचो, इस शरीर के बारे में, इस देह के बारे में मत सोचो, बल्कि सोचो आप अपनी आत्मा के विषय में। Why we are doing the hard work? हम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? हम लोग क्यों परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं? ताकि लोगों के पास एक अच्छी खबर, एक ज्योति उनके घरों में पहुंच जाए, ताकि उन लोगों को उद्धार हो जाए, ताकि उन लोगों को उद्धार हो जाए। आप जब यहाँ से, जब आप इस रूम से जब आप जाते हैं परमेश्वर का वचन सुन के उद्धार के विषय में, मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी शांत ना बैठे, आप समझ लो, और आप समझ लो, उस दुख को समझो। प्रभु यीशु मसीह के जो उसने इतना कुछ सहा हमारे पाप के खाए, इतने कोड़े खाए, इतना लहू बहा, वो कीलें उसके हाथों में जब ठोकी गई, जब उसकी दाढ़ी उसकी खींची गई, जब उसके ऊपर थूका गया, जब उसको गाली गलौज दिया गया, परमेश्वर के लोगों, सोचो इतनी निंदा उस प्रभु यीशु मसीह की हुई, और क्यों उसने सब कुछ सह लिया? ताकि हम लोग पवित्र हो जाएं, हम लोग उसके घर में आ जाएं। जब आप लोग इस रूम से परमेश्वर का वचन उद्धार का सुनकर जाते हैं, तो बचा लो जितने लोगों को बचा सकते हो, लोगों को बता दो प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बताओ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उनको बताओ कि आप जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? पुण्य का काम, बहुत सारे लोग सोचते हैं पुण्य करें, हम पुण्य करें, हम पुण्य करें। परमेश्वर को उद्धार करता ग्रहण करो, आप सब लोग उस स्वर के बारिश हो जाएंगे, उद्धार हो जाएगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक 10वां अध्याय 28 में साफ लिखा है, यीशु मसीह अनंत काल का उद्धार कराने के लिए, ऐसा नहीं कि उद्धार हो गया सब कुछ खत्म, हमेशा अनंत काल का उद्धार, इटर्नल सैल्वेशन, अनंत काल का उद्धार। निकालिएगा यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, उसके 28 में देखो, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट नहीं होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकेगा। हमने कहा कुछ इनको उद्धार हो चुका है, वो आनंदित बनाओ, क्योंकि आप लोग कभी भी नष्ट नहीं होने वाले। हालेलुया। जो नया जन्म ले चुके हैं वो आनंद मनाओ, क्योंकि आप लोग कभी नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को दुखित हो उन लोगों के लिए जो आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और सबसे ज्यादा दुखित तो उन लोगों के लिए हो, मैं सच बताऊं, उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को वचन को सुना और सुनकर भी उन्होंने त्याग दिया। बाइबल लिखा है, जो विश्वास नहीं करता, सुनने के बावजूद भी विश्वास नहीं करता, वो क्या है? दोषी है, वो दोषी है। परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं कर, क्योंकि उद्धार के घर पर पहुंचा और नहीं पहचान सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जाओ, आप सभी लोग जो वचन को सुन रहे हैं और जो मुझे इस वीडियो में देख रहे हैं, आप लोग शांत मत बैठो, जाओ अपने पड़ोसी को सुनाओ, अपने रिश्तेदारों को सुनाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ, जहां भी आप काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, आप उन लोगों को वचन सुनाओ यीशु के बारे में। एक बार जरूर बताओ यीशु के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सबसे बड़ी आज्ञा ये दे रखी है मरकुस की पुस्तक में, उसका 16वां अध्याय और उसकी 15वीं, मरकुस की पुस्तक उसका 16वां अध्याय
और उसकी 15वीं आयत लिखा हुआ है, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये परमेश्वर का आदेश है, ये परमेश्वर का आदेश। मरकुस 16वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में साफ साफ लिखा हुआ, ये परमेश्वर का आदेश है, ये आज्ञा है। लोगों के पास जाओ, उन्हें उद्धार के बारे में लोगों को बताओ, उन्हें सिखाओ, ताकि वो उस अनंत काल के जीवन में प्रवेश हो सके। हालेलुया, हालेलुया। So, born again, एक नया जन्म। उस उद्धार का तात्पर्य क्या है? उस उद्धार का तात्पर्य यही है कि परमेश्वर जैसा स्वभाव, परमेश्वर जैसा नेचर हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में आ जाए। इसको बोलते हैं उद्धार। बहुत सारे लोग आते हैं, पास्टर जी हम लोग ऐसे थे, बेकार थे, और आज हम लोग अच्छे हो गए। पहले हमारा जीवन गुस्से में वाला था, आज हम बिल्कुल आत्मिक हो चुके, हमें गुस्सा नहीं आता। क्यों बदल गए लोग? क्योंकि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की मोहर लग गया, इनका उद्धार हो चुका, उसके ऊपर क्या होता है? परमेश्वर का स्वभाव आ जाता है। नेचर ऑफ गॉड, द लाइफ ऑफ गॉड, सल्वेशन, उद्धार। हालेलुया, हालेलुया। और जिनका उद्धार हो चुका है, तो अब आप लोगों को जरूरत है, जो भी यहाँ पर अभी इस रूम में बैठे हुए हैं, आप लोगों का उद्धार हो चुका है, तो आप लोगों को जरूरत है उद्धार होने के बाद ग्रो करो, वचनों को सीखो, वचनों को पढ़ो और सिद्धता में चलते चले जाओ। क्योंकि इस परमेश्वर के वचन में बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसलिए लर्न करो, सीखो और बढ़ते चले जाओ सिद्धता की ओर। बाइबल बताया गया, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है, कोई भी मनुष्य सिद्ध नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और चर्च में जब हम आते हैं और जब हम उस वचनों को जब सिखाते हैं, तो वो वचन आपका रूपांतरण करता है, बदलता है और आपको बढ़ाने लग जाता है और आपके लेवल पे बढ़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों के पास जाओ, go and preach the gospel for the kingdom of God। जाओ लोगों के पास वचन को सुनाओ, परमेश्वर के राज्य के बारे में, उद्धार के बारे में। जाओ, शांत मत बैठो, क्योंकि अगर आप शांत हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास जाओ, उनको ज्योति के बारे में बताओ, उनको उद्धार के बारे में बताओ, उनको बताओ कि भैया जो आप पाप पुण्य के काम कर रहे हैं, पाप और पुण्य को ये मांग रहे हैं, इसमें नहीं है उद्धार। पैदल चलने जाने में उद्धार नहीं है, लेट कर जाने में उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ मुंह से हो जाएगा, मन से हो जाएगा। मन से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का परमेश्वर है। बस यही सिंपल सी चीज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मुंह से अंगीकार करना है। इस जीव में बहुत बड़ी ताकत है। आपने देखा होगा, ये जो कोर्ट के अंदर अगर जज साहब के सामने अगर किसी अगर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो मुजरिम हो, चाहे वो गवाह के रूप में, अगर उसने कह दिया, हाँ है ना, उसने अगर कह दिया कि मैंने देखा है, समझ लो उसको सजा होनी है। समझ पा रहे कि नहीं? क्योंकि वो गवाह है। आपकी ये जीव आपकी गवाही देती है, आप समझ लेना ये। आपकी ये जीव आपकी गवाही देती है। इसलिए जरूरत है आपको कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान लो अच्छे से। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के
सेवा करो, उससे प्रेम करो, उससे मोहब्बत रखो, उससे डरो, उससे डरो, क्योंकि असली उद्धार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। फिर तो हम 4 बार साफ बताते, कोई किसी में उद्धार नहीं है, किसी और दूसरे में उद्धार नहीं है। सुना कि नहीं? और कहीं उद्धार नहीं, सिर्फ एक ही जगह उद्धार है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और किसी में उद्धार नहीं। हमेशा के लोग, आप लोग अगर उद्धार जैसे कि हो चुका है, आप लोग born again हो चुके हैं, तो जरूरत है कि आप लोग दूसरे लोगों को भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। सिर्फ एक व्यक्ति है जो मनुष्य को बचा सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति है जो मनुष्य को छुड़ा सकता है, वो भी है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो कि उद्धारकर्ता प्रभु है। मरकुस की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, निकालिएगा, पढ़िएगा। मरकुस 8 का 36 लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारे जगत के लोगों को प्राप्त कर ले, तो उसे क्या लाभ, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को खो दिया। सुन पा रहे कि नहीं? उसने खुद की अपनी आत्मा को खो दिया। बहुत सारे लोग जब कहते हैं ना, जब हम लोग दया कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, हम लोग ताकि हम लोग स्वर्ग में पहुंच जाएं, हम पाप को हटा रहे हैं। भैया ऐसे कुछ नहीं होने वाला भैया, आपका पाप ऐसे नहीं हटेगा। आपका पाप हटेगा जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ढाका करके मान लेंगे, उस दिन परमेश्वर ही उद्धार करता। पाप ऐसे कटेगा नहीं, पाप ऐसे हटेगा नहीं। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह का जिन्होंने वचन सुना और नहीं मानते, बाइबल में क्या लिखा है? जो विश्वास नहीं करते सुनने के बाद, दोषी करार किए जाएंगे परमेश्वर के सामने। जब वो जाएंगे ऊपर, तो दोषी करार किए जाएंगे, और वो जो दोषी करार किए जाएंगे वो फिर कहां जाएंगे? वो कहां जाएंगे? दोषी करार, वो फिर नरक में जाएंगे, वो आग में जाएंगे। निकालेंगे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका 10वीं आयत से, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वे पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन, क्या लिखा हुआ है? वे रात दिन युगानुयुग, युगानुयुग का मतलब है इटर्नल, अनंत काल के लिए पीड़ा में तड़पते रहेंगे। 11वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने एक बड़े श्वेत सिंहासन और उसके जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह नहीं मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। है सुन पा रहे कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, जोर से हेलो, और जोर से हेलो हेलो। ओके, सुनिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए के सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सुन पा रहे कि नहीं? मतलब जो मर गया, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हुए। पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक।
और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को न्याय किया गया। समुद्र ने मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने मरे हुओं के जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। अब सुनिएगा ध्यान से, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। सुन पा रहे हैं आप? मृत्यु और अधोलोक, ओके सुनिएगा यहाँ पर। सो मृत्यु और अधोलोक और आग की झील ये अलग है, ये अलग है। मतलब नरक और आग की झील जो हमेशा के लिए अलग अलग है। लिखा हुआ है क्योंकि ये आग की झील जो कि हमेशा तड़पने वाले हैं, हमेशा मरने वाले हैं, ये दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, ओ वे आग की झील में डाल दिया जाएगा, जहां पर हमेशा रोना पीसना, दांतों का पिसना, और ये लोग हमेशा चिल्लाना उस आग की झील में हमेशा की पीड़ा के लिए होगा, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली। समझ पा रहे कि नहीं? और ये आग की उस दूसरी झील में जो दूसरी मृत्यु है, वो कौन जा रहा है? जो दोषी लोग हैं, जो दोषी लोग जिनके पास वचन पहुंचा लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया, और विश्वास नहीं किया वो दोषी करार किए जाएंगे। सो उद्धार किसकी ओर से? उद्धार सिर्फ एक ही व्यक्ति की ओर से, जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और कोई उद्धार सिर्फ एक ही में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी में। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इसलिए लोगों के पास जाओ, लोगों को सुनाओ, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया ताकि हम लोग बचे जा सके, ताकि हम लोगों का उद्धार हो जाए, हम लोग उस उद्धार को प्राप्त कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन एक अलग जीवन हो जाता है। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना। इसलिए हम लोग उस मेहनत को कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के राज्य लोगों के पास पहुंच जाए और लोग समझ जाए कि अच्छा काम करें या कैसा भी काम कर रहे हैं आप, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जब तक आपने उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, आप स्वर्ग के वारिस नहीं होने वाले, अनंत काल का जीवन आपके पास नहीं होने वाला। लोगों को मौका दें, लोगों के पास जाएं। जो परमेश्वर को ग्रहण करता है वेरी गुड, और जो नहीं करता वो दोषी करार किए जाएंगे। ये आगे का समय परमेश्वर देखेगा कि उनके संग क्या करना है। हम लोगों का काम सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को लोगों तक पहुंचाना और लोगों को सुनाना, क्योंकि हम लोग अभी इस पृथ्वी पर है। हालेलुया, परमेश्वर के लोगों, खुशखबरी है ये, और खुशखबरी ये है जिनका उद्धार हो चुका है। हमने देखा जिनका जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो दोषी करार किए जाएंगे, परमेश्वर उनको छोड़ने नहीं वाला, वो आग की झील में डाले जाएंगे, जैसे कि अभी हमने प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में हमने 14-15 में पढ़ा। और जिनका उद्धार हो चुका है उनके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है, निकालिएगा रोमियो की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः अब जो यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि जो विश्वास जो सुनते हैं और विश्वास नहीं करते वो क्या है, दोषी करार दिए जाएंगे। और कहाँ जाएंगे?
और जिन्होंने दाखिल ग्रहण कर लिया प्रभु यीशु मसीह को, वो कहाँ जाएंगे? बाइबल ने कहा उन लोगों पर दंड किया गया नहीं है। हालेलुया। तो हम लोग बचे हुए हैं, हम सभी लोग बचे हुए हैं। परमेश्वर हमारे दिलों में, हमारे आत्मा में, हमारे परिवारों में, हमारे जगहों पर काम कर रहा है। अब ये हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में इन लोगों को बताएं, उस यीशु मसीह के नाम को लेकर जाएं, लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो समझ सकें। हमारा काम सिर्फ इतना है कि यीशु के बारे में बताएं उनको। हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू।